तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो हम आज बात करने वाले हैं पेपर 2 के यूनिट 2 के बारे में। पेपर 2 की यूनिट 2। अब पेपर 2 की यूनिट 2 कौन सी है, कुछ लोगों को तो ये नहीं पता होगा, और ये पता होना बहुत ज़रूरी है भैया। ऐसा नहीं करो, क्योंकि अब अगर अपन मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 की यूनिट 2 को देखते से हमें टॉपिक तो पता चली जाने चाहिए, है ना। तो मैं टॉपिक के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये सिलेबस नहीं बता रहा हूँ मैं, सिलेबस बताने की वीडियो नहीं है, उसलिए नहीं बनाई गई है। यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, जो चर्चा करने वाले हैं, वो करने वाले हैं हम टॉपिक के जो उसी के अंदर एक सब टॉपिक है, भारतीय राजनीति में जो जाति है, भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, एक नृ जातीय, जो नृ जातीयता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सब इनके भाषा, लिंग, इन सब की क्या भूमिका है, कि जाति की क्या भूमिका है भारतीय राजनीति में, धर्म की क्या भूमिका है, वर्ग की क्या भूमिका है, नृ जातीयता की क्या भूमिका है, भाषा की क्या भूमिका है भारतीय राजनीति में, लिंग आधारित राजनीति को बताओ। तो ये सारी चीज़ों को जो है हम यहाँ जोड़ने वाले हैं और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छा, राजनीतिक दलों में की बात करेंगे कि भाई क्षेत्रीय दल कैसे हैं, क्या क्या हैं, मतदान जो व्यवहार है, इसमें जो एक पॉइंट है मतदान व्यवहार, तो हम मतदान व्यवहार की बात करेंगे। अब ये मैं एक सीरीज चलाऊंगा, इसका एक लेक्चर और आएगा, है ना। अभी ये जो लेक्चर है इसमें हम 5 क्वेश्चंस की बात करेंगे, यानी कि 5 जो ये, एक सेकेंड कहाँ है भाई ये, अच्छा ठीक है, ये जो 5 क्वेश्चंस रहेंगे हम इन पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम मतदान व्यवहार के बारे में बात करेंगे, भारतीय राजनीति में धर्म की क्या भूमिका है उस पर बात करेंगे, जाति की क्या भूमिका है इस पर बात करेंगे, है ना। तो इन चीज़ों पर बात करेंगे अब आने वाले इस लेक्चर में। तो बिना किसी देरी के हम अब शुरू करने वाले हैं हमारा ये सेशन, जिसमें पहला प्रश्न होने वाला है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को समझाइए। ठीक है, तो बहुत बहुत ज़्यादा ये है ना यार, देखो 5 मार्कर में क्वेश्चन बनेगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं यहाँ पर जो 3 मार्कर और 5 मार्कर, यानी 2 मार्कर और 5 मार्कर की ही चर्चा करूँगा। 11 मार्कर की मैं किसी भी वीडियो में कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 11 मार्कर के जो टॉपिक्स हैं वो पहले से ही फिक्स हैं कि भाई कहाँ से बनेगा 11 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ बात करें कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को समझाओ। तो जाति के अब नेक्स्ट समझेंगे कि भाई धर्म की क्या भूमिका है, वर्ग की क्या भूमिका है, लिंग की क्या भूमिका है, भाषा की क्या भूमिका। तो ये एक टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आएगा, तो बहुत दिक्कत आ सकती है किसी को लिखने में या फिर उसे फ्रेम करने में, इसलिए मैंने ये वीडियो यहाँ बनाई है। अब सुनो, तो भाई जाति की भूमिका है, ये है कि जो जाति प्रधान जो राजनीतिक दल हैं उनका वर्चस्व है। अब भाई मान के चलो, जैसे कि एक एक चीज़ बताऊँ, जैसे ये उत्तर प्रदेश की चीज़ तो किसी से छुपी नहीं है ना। जब वहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो जो एक उनका गुट था, मतलब उनकी जो जाति थी, जैसे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, तो आपने खुद ने देखा होगा कि भाई कैसा वर्चस्व था एक जाति का, एक जाति का किस तरह से वहाँ पर मतलब डोमिनेंट था, है ना। ये चीज़ आपको पता होगी कि भाई उन्हीं की जो मतलब जो भाई भतीजावाद किस तरह लेवल, किस लेवल पे था जाति पे, है ना। उनके जो भाई थे, उनके जो संबंधी थे, कितनी कितनी पोस्टों पर थे। तो वो सारी चीज़ें हैं कि भाई जाति प्रधान राजनीतिक दलों का वर्चस्व है, उस तरह से वहाँ पर वर्चस्व था। अब नेक्स्ट आता है कि भाई जाति आधार पर चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों का चयन। तो भैया जाति आधार पर, जैसे कोई अनुसूचित जाति एरिया है, तो वहाँ पर जो उम्मीदवार है, जैसे कि दोनों पार्टी हमारे यहाँ लीड कौन कर रही है सेंट्रल में, भाई बीजेपी और कांग्रेस, 2 बड़ी पार्टियां हैं जो कि लीड कर रही हैं काफ़ी समय से। तो अब भैया ये दोनों पार्टियां जो अपने उम्मीदवार उतारेंगी, वो ऐसे क्षेत्रों से उम्मीदवार, मान के चलो जैसे कि एक एग्जाम्पल, जैसे झाबुआ से कोई उम्मीदवार उतारना है, तो झाबुआ में क्या है, झाबुआ में भैया, झाबुआ में ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो वहाँ से क्या होगा भैया कि दोनों पार्टियां एक ऐसा उम्मीदवार देखेंगी जो कि उस कम्युनिटी को, जो वहाँ पर जिसको क्या बोलते हैं मेजोरिटी में है, उसे जो बहुसंख्यक कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। वो समझ आ गया, उस जाति को, उस बहुसंख्यक जाति को, बहुसंख्यक समाज को वो उम्मीदवार रिप्रेजेंट कर रहा हो। कई बार तो ऐसा होता है कि मान के चलो जैसे किसी एरिया में ब्राह्मण बहुत ज़्यादा हैं, है ना, पंडित बहुत ज़्यादा हैं, तो दोनों ही पार्टियों ने दोनों ही पंडित व्यक्तियों को उम्मीदवार बना दिया, अब वो आपस में ही दिक्कत हो रही है। तो ये भी बहुत देखने को मिलता है, अभी वर्तमान राजनीति में ये परिवेश बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि पार्टियों की किसी विशेष जाति से घनिष्ठता। ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि भाई किसी विशेष जाति से, किसी विशेष समूह से किसी पार्टी की घनिष्ठता। मंत्रिमंडल निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व, मंत्री बनाने के लिए भी भैया जाति को देखा जाता है कि वही जातिगत प्रतिनिधित्व कैसा है, तो मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। राजनीतिक दलों के द्वारा बहुलता, यानी कि बहुलता मतलब बहुसंख्यक वाली जो जाति है उसको आरक्षण देने की ओर। जैसे आप देख लो 52% मध्य प्रदेश में ओबीसी जनसंख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, 52% है। तो भैया यहाँ पर वोट बैंक के लिए दोनों ही जातियों में होड़ लगी है कि हम इनको ज़्यादा आरक्षण देंगे, हम इनके फ़ायदे की ज़्यादा बात करेंगे। आप खुद ही देख लो मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग का जो रिजल्ट है वो क्यों रुका हुआ है 2019 से, वही है ना, वही समस्याएं हैं ना, जड़ तो वही है। तो ये बात हो रही है यहाँ पे। अब अगर अपने लिए आ जाता है तो अपन इसको कैसे लिख के आएंगे, वो है कि भाई भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका पर लिखना है तो एक जाति की भूमिका का एक आप इंट्रो तैयार कर लेना 2 लाइन का। ये पॉइंट मैंने आपको देखो रहे हो, आप 5 पॉइंट्स बता ही दिए हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कम बताया। 5 मार्कर क्वेश्चन है तो यहाँ मैंने 5 पॉइंट तो खुद ही से लिख दिए हैं। 1 लाइन का इंट्रो लिख देना, 1 लाइन का कंक्लूड कर देना, ये आप बहुत अच्छे से कर लोगे, मुझे पता है। तो ये प्रश्न आपका यहाँ तैयार होता है। कुछ अलग नहीं लिखना है यार, बहुत देखो यार, कुछ ना बहुत ज़्यादा टिपिकल फैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा पॉइंट लिखो जो कि आधी से थोड़ी ज़्यादा लाइन तक कंप्लीट हो जाए वो पॉइंट, बहुत ज़्यादा लाइन बनने की ज़रूरत नहीं है। और व्यक्ति को भी, सामने जो चेक करने वाला है उसे भी अच्छे से समझ में आए, साफ साफ दिखे और चीज़ें क्लियर रहें। बहुत ज़्यादा भारी भरकम शब्दों का हमें उपयोग नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे कि मतदान व्यवहार क्या है। अरे बीच वाला क्वेश्चन कहाँ गया यार, ये पॉइंट का, अच्छा ये फर्स्ट है, अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतदान व्यवहार क्या है, महत्व को समझाइए। तो मतदान व्यवहार के बारे में यहाँ पर इसको समझाना। अब देखो, एक विचारक हुए हैं जिन्होंने मतदान व्यवहार के अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो पॉल एच एप्पल बी, एप्पल नहीं एप्पल, तो पॉल एच एप्पल बी ने अपनी जो एक थ्योरी दी है या फिर एक परिभाषा दी है, मतदान व्यवहार व्यक्तियों का सरकारों से सीधा संबंध है। तो व्यक्तियों का क्या है, व्यक्तियों का, एक सेकंड भाई कहाँ भाग रहा है तू, व्यक्तियों का सरकारों से सीधा संबंध है। क्या है मतदान व्यवहार, क्या है मतदान व्यवहार, व्यक्तियों का सरकारों से सीधा संबंध है। अब मतदान व्यवहार की बात करें तो ये क्या करता है, एक प्रभावी सहभागिता का उत्तरदायित्व लेता है और सशक्त हथियार है किसका, लोकतंत्र का। मतदान व्यवहार लोकतंत्र का सशक्त हथियार है। सबको पता है वोट से ही लोकतंत्र चलता है, जनता का शासन तो वही तो है जनतंत्र, यानी मतदान ही तो, मतदान कौन देगा, जनता ही तो देगी। तो ये सशक्त हथियार है। अब इसके महत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मतदान व्यवहार का जो महत्व है, यह राजनीतिक सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है। ये समझो पहले तो इसका महत्व क्या है कि भैया ये राजनीति का जो सामाजिकरण है उसकी प्रक्रिया है, उसको समझने में सहायक है। तो जो राजनीति का सामाजिकरण होता है, हो रहा है आजकल, उस प्रक्रिया को समझने में, उस प्रक्रिया को मतलब व्यक्तियों को आत्मनिर्भर करने में जो सहायक होती है वो है मतदान व्यवहार। राजनीतिक प्रक्रिया में जो आम जन है, जो आम जनता है, उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। लोकतंत्र के अंतः स्थिरीकरण की जांच करने में भी ये सहायक है। किसमें, लोकतंत्र का जो अंतः स्थिरीकरण है उसकी जांच करने में भी जो मतदान व्यवहार है वो सहायक है। अब एक्चुअल में मतदान व्यवहार क्या है, ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ मैं। देखो, राजनीति में जो एकजुटता है ना, वो भी मतदान व्यवहार की वजह से ही आती है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया को मतदान व्यवहार दर्शाता है। मतदान व्यवहार लोकतंत्रात्मक शासन को वैधता, यानी कि कानूनी रूप से मतलब मान्यता प्रदान करता है। कौन करता है, मतदान व्यवहार। तो मतदान व्यवहार क्या करता है फाइनली, अच्छा ये पॉइंट ना लास्ट में लिख देना, ये 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट लिखने के बाद इस पॉइंट को ना फ्रेम करना, इस पॉइंट को फ्रेम करना, एक सेकेंड, इस पॉइंट को फ्रेम करना लास्ट में। अतः ऐसे करके, अतः मतदान व्यवहार लोकतंत्र शासन को वैधता प्रदान करता है, ये लास्ट में लिख देना। आपका 5 मार्कर क्वेश्चन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। इन सबको फर्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये चारों पॉइंट ऊपर लिख देना। आपने इंट्रो परिभाषा दे दी है, लास्ट में आप ये कंक्लूड कर देना यहाँ पर। ये आपका 5 मार्कर क्वेश्चन बन जाएगा अच्छा खासा। एक बार देख लो, इसको देखना है जिसको, ये परिभाषा दे दी है, ठीक है। पॉल एच एप्पल बी के अनुसार आपने परिभाषा दे दी है यहाँ पर मतदान व्यवहार की, और आपने उसके महत्व को समझा दिया है। आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण। अब देखो, जो बड़े बड़े केंद्रीय दल हैं, जो सेंट्रल में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अगर ये सुचारू रूप से सही से अगर शासन चला पा रही हैं, प्रशासनिक जो दक्षता है शासन में, शासन प्रणाली में, तो भाई इतने सारे जो क्षेत्रीय दल हैं उनका क्यों क्यों बन रहे हैं, वो क्यों गठन हो रहा है कि भाई तेलंगाना में अलग पार्टी बन गई है ना, उत्तर प्रदेश में एक अलग क्षेत्रीय पार्टी बन गई है, उधर बंगाल में ममता बनर्जी की अलग एक क्षेत्रीय पार्टी बन गई है। तो इनका क्यों क्यों गठन हो रहा है, क्यों इतनी पार्टियां गठित हो रही हैं अगर जो बड़े बड़े दल हैं वो, तो यही तो दिक्कत है ना कि जो बड़े बड़े जो दल हैं, जो सेंट्रल लेवल पे जो दल है, वो अच्छे से उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे, उनकी जो आकांक्षाएं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी प्राप्ति नहीं कर पा रहे, उनको पूर्ण नहीं कर पा रहे। तो इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां उधर उभर कर आ रही हैं और वो अपने स्तर पर इनका निवारण कर रही हैं, उनकी समस्याओं का निवारण कर रही हैं। जैसे हैदराबाद में देख लो, तो हैदराबाद में वो ओवैसी जी का जो है वो काफ़ी टाइम से निर्वाचित होकर आ रहे हैं, चुन के आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं भाई, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो उनकी जो क्षेत्रीय नेता हैं, वहाँ पर उनकी क्षेत्रीय पहचान है और उनकी वहाँ की जो जनता है उसकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो मांग है, उनको पूरा करने में वो वहाँ पर सफल हो रहे हैं। तो अब देखो, उदय के कारण क्या है? राजनीति में जाति धर्म की भूमिका। पहली बात तो ये चीज़ है कि राजनीति में जाति और धर्म की जो भूमिका है वो क्षेत्रीय दलों के उदय का एक विशेष कारण है। जनजातीय समूह में असंतोष व्याप्त है, वो भी क्षेत्रीय दलों का उदय का कारण है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने में केंद्र की असफलता सबसे बड़ा यही कारण है। विकास प्रक्रिया में आर्थिक असमानता, विकास प्रक्रिया में भी आर्थिक असमानता देखने को मिलती है, इसलिए भी क्षेत्रीय पार्टियां जो है क्षेत्रीय मुद्दों को लेके आती हैं और उनको एक बड़ा मंच देती हैं, जिससे वहाँ की जो लोग हैं उनको पसंद करते हैं और उनको चुनते हैं अपना नेता। भाषाई विविधता, देखो भाषाई विविधता के अनुसार भी अब उत्तर भारतीय जो सरकार है या फिर उत्तर भारत की आइडियोलॉजी वाली जो सरकार है वही सेंट्रल में बार बार चुन के जा रही है। तो दक्षिण भारत की जो भाषा है उसका प्रतिनिधित्व वहाँ कौन करेगा? तो वो अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी बनाएंगी कि भाई केरल में ये है, तमिलनाडु में ये है, कर्नाटक में ये है, हमारे बड़े बड़े क्षेत्रीय नेता हैं, तो वहाँ से एक आइडियोलॉजी उनकी उसका ध्यान रखा जाएगा। समाज में जातीय बहुलता के आधार पर भी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हो रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मैंने ये 6 पॉइंट्स आपको अच्छे खासे बता दिए हैं। छोटा सा एक इंट्रो दे देना और इधर छोटी सी एक लाइन ऊपर लिख देना कि भाई क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण क्या क्या हैं। तो भारतीय समाज में सांस्कृतिक व जातीय बहुलता क्षेत्रीय दलों के उदय का प्रमुख कारण है। इसको निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, आगे इधर लिख देना, ठीक है। अब ये 5 मार्कर क्वेश्चन के हिसाब से अच्छा कंटेंट है और बहुत कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि कम है। नेक्स्ट क्या है कि जातिगत राजनीति, ये लो ये आगे, जातिगत राजनीति का प्रभाव बताओ। तो जातिगत राजनीति के बारे में बताना है, जातिगत राजनीति का प्रभाव। अब जातिगत जो राजनीति आजकल हो रही है जाति आधार पर या धर्म के आधार पर, इसके प्रभाव क्या हैं? तो भाई एक नकारात्मक प्रभाव भी होंगे, एक सकारात्मक प्रभाव भी होंगे। तो सकारात्मक प्रभाव तो ये है कि भाई जो जाति हैं उनका ऊपर उनकी इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता खड़े हो रहे हैं, तो उनकी जो है समस्याओं का निवारण हो पा रहा है जल्दी से। सामाजिक एकताओं की भावना विकसित हो रही है, जो मतभेद थे उनमें कमी हो रही है, राजनीतिक जागरूकता आ रही है लोगों में, राजनीतिक सक्रियता आ रही है लोगों में। ये सारे तो हो गए हमारे इसके सकारात्मक प्रभाव। अब नकारात्मक प्रभाव ये हैं कि भाई राजनीतिक संघर्ष बढ़ रहा है, राजनीतिक अशांति में वृद्धि हो रही है, रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिल रहा है। तो जो रूढ़िवादिता है, तो अगर आप जातिगत राजनीति को बढ़ावा देंगे तो रूढ़िवादिता को तो कहीं ना कहीं हावी होगी ही होगी। असुरक्षा की भावना आ रही है। अब मान के चलो कि मेजोरिटी का वहाँ पर अच्छा खासा वर्चस्व है, उन्होंने अपने नेता को वहाँ से विधायक बना के, सांसद बना के भेज दिया, तो वो किसकी सुनेगा? उसी बहुसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व करेगा या फिर अपनी ही जाति के लोगों को चुनेगा या फिर अपनी जाति के लोगों को लाभ पहुंचाएगा। तो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक हैं उनको तो असुरक्षा का खतरा है ना। तो वहाँ से ये चीज़ आ रही है कि असुरक्षा की भावना जागृत हो रही है किनमें? अल्पसंख्यकों के मन में। तो ये है जातिगत राजनीति के प्रभाव, सकारात्मक भी हैं और नकारात्मक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका को समझाओ। तो देख रहे हो आप, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि टॉपिक क्या है पेपर 2 यूनिट 2 का।
टॉपिक क्या है उस टॉपिक के ही इर्द गिर्द हम चल रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने फ्रेम किया है। तो 5 क्वेश्चंस मैंने, लास्ट होगा शायद, हाँ 5 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ फ्रेम किए हैं, और आगे भी एक लेक्चर और बनेगा, उसमें भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये जो पूरा टॉपिक था इसको अच्छे से कवर किया जाएगा। तो भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका, धर्म के आधार पर वोट मांगा जाता है आजकल भारत धर्म के आधार पर उम्मीदवार को टिकट वितरण करना, है ना। धर्म, अब जिस धर्म की जाति के लोग वहाँ पर अधिक हैं उसी उम्मीदवार को वहाँ पे टिकट दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जातीय और धार्मिक लगाव तो रहता ही है ना व्यक्तियों में। प्रत्याशी का चयन होना, मंत्रिमंडल निर्धारण में धर्म की भूमिका, वही सेम जो जाति के हैं ना वही धर्म के हमको लिख देने हैं भूमिका के। मत व्यवहार का निर्णय किया जाता है कि भाई चुनावी विश्लेषण का जो आधार है वो धर्म के आधार पर लगाया जाता है कि भाई वो पंडित व्यक्ति है या फिर इस कास्ट से आता है या फिर इस धार्मिक धर्म का है, हिंदू धर्म का है या इस धर्म का है, और वहाँ पर किस लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर हिंदू लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो वो उम्मीदवार के चांसेस ज़्यादा है जीतने के, क्योंकि कहीं ना कहीं एक धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है उनका लोगों का, है ना। क्योंकि राजनीतिक जागरूकता नहीं है ना, राजनीतिक सक्रियता नहीं है लोगों में, शिक्षा व्याप्त नहीं है लोगों में, तो एक उस तरह के समाज में कहीं ना कहीं ये फैक्टर ही काम कर जाता है। धार्मिक व सांप्रदायिक राजनीतियों दलों का विकास होना, देखो क्षेत्रीय स्तर पर सांप्रदायिक दल बनते जा रहे हैं, धार्मिक दल बनते जा रहे हैं, है ना, जो विशेष जाति विशेष धर्म के लोगों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी वो बना रखी है, अपने दल का जो संविधान है, जो मैनिफेस्टो है, उसमें इस तरह की बातें वो करते हैं कि भाई हम इस जाति के लोगों को ये सुविधा देंगे, यहाँ पर ये चीज़ देंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं ये जो भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका है उस पर ये टिप्पणी बन जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, ये जो है मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस जो है कवर किए थे, जो कि आपको सामने मैंने रख दिए हैं। और देखो यार, अगर ऐसा लगे, अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो यार लाइक वगैरह कर दिया करो, और चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो उसे सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना। बाकी सब ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।